नमस्ते दोस्तों, आई एम सोनाली फ्रॉम सोनम डायरीज। तो आज मैं आपको एक ऐसे शहर की सैर पर ले चलती हूँ जो इतिहास, तहजीब और स्वाद का जादू बिखेरता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लखनऊ की, जिसे हम प्यार से नवाबों का शहर भी कहते हैं। यहाँ के लोगों का बोलने का अंदाज और उनकी मेहमानबाजी और शहर का शायराना माहौल हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। तो चलिए लखनऊ की ओल्ड वर्ल्ड चाम में खो जाते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. तो आपको लखनऊ जाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जाऊं। तो आपको लखनऊ जाने के कई विकल्प मिल जाएंगे। अगर आप जल्दी से लखनऊ पहुंचना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका फ़्लाइट है। लखनऊ का अपना एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद आदि से जुड़ा हुआ है। दूसरा और काफ़ी सस्ता तरीका है ट्रेन। लखनऊ जंक्शन और लखनऊ चारबाग स्टेशन देश भर के सभी मुख्य शहरों से जुड़ा है। राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसे तेज गति वाली ट्रेनें भी यहाँ आती है। तीसरा, अगर आपको लखनऊ जाने में थोड़ा कम खर्च करना है और सफ़र का आनंद उठाना है तो आप बस या प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें हर शहर से लखनऊ के लिए चलती है, तो आप आराम से लखनऊ पहुंच सकते हैं। लखनऊ नवाबों का शहर और यहाँ की हर गली में इतिहास और खूबसूरती छिपी हुई है। आइए मैं आपको लखनऊ की कुछ सबसे मशहूर जगहों की सैर कराती हूँ। तो हमारी सैर की शुरुआत होती है लखनऊ की शान बड़ा इमामबाड़ा से। इसे नवाब असफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया था, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। और मुख्य आकर्षक है भूल भुलैया, जो पूरे देश में अनोखी है। आप यहाँ की गलियों में घूमेंगे तो लगेगा माने रास्ता ही भूल गए हो। और यहाँ के विशाल हॉल को बिना किसी बीम या पिलर के बनवाया गया है। ये कला का एक नायाब उदाहरण है और इसका एंट्री फ़ी 50 रुपये है और फॉरेनर के लिए 500 रुपये। अब चलते हैं लखनऊ के रूमी दरवाज़ा की तरफ। ये दरवाज़ा लखनऊ का प्रतीक है और इसे तुर्की गेटवे भी कहा जाता है। 1784 में बनकर तैयार हुआ 60 फीट ऊंचा ये दरवाज़ा नवाबों की शान और हुनर का नमूना है और इसे शहर के प्रवेश द्वार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसकी खूबसूरती आपको रात में देखने पर और भी लुभा लेगी जब ये रंग बिरंगी रोशनी में चमकता है। अब बारी है छोटा इमामबाड़ा, जिसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इसे नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। इसकी सजावट में कीमती झूमर, दीवारों की नक्काशी और पानी का तालाब देखने लायक है, जो शाम की रोशनी में ये इमारत स्वर्ग जैसा नज़र आता है। इसलिए इसे पेरिस ऑफ लाइट भी कहते हैं। अब थोड़ी आधुनिक लखनऊ की तरफ चलते हैं, जो गोमती नगर में स्थित अंबेडकर पार्क देखने लायक जगह है। ये पार्क संगमरमर की मूर्तियों और खूबसूरत संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य महापुरुषों के योगदान को समर्पित स्मारक है। शाम को यहाँ टहलने और फव्वारों का नज़ारा लेने का मज़ा ही कुछ और ही है। ये जगह मॉडर्न लखनऊ की झलक दिखाता है। उसके बाद आप लखनऊ के छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स जैसे समय का पहरेदार, लखनऊ की शान यानी यहाँ का क्लॉक टावर, मरीन ड्राइव, गोमती नगरी, पिक्चर गैलरी, सतखंडा और ब्रिटिश रेजिडेंसी, ये सब भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेकर चलेंगे लखनऊ में खाने की दुनिया,
अरे इतना तो घूम लिए, थोड़ा तो ब्रेक बनता है ना दोस्तों। तो चलिए इस ब्रेक का फ़ायदा उठाते हैं और शुरुआत करते हैं चाय के साथ। रिश्तों में थोड़ी सी गर्माहट लाएंगे, हमारे शहर लखनऊ आना, कभी आपको चाय पिलाएंगे। तो चलिए इस एक्सपीरियंस को और मज़ेदार बनाते हैं शर्मा जी की चाय से। जो 50 सालों से चलने वाली शर्मा जी की चाय लखनऊ की सबसे पुरानी व फेमस चाय कहलाई जाती है। चलिए चाय की चुस्की लेते हैं और आपके लिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो दिल्ली के छोले भटूरे का कोई जवाब नहीं, पर कोई नहीं दोस्तों, दिल्ली दिल वालों की है और लखनऊ नवाब वालों की। तो आप लखनऊ आ ही गए हैं तो आप श्री लस्सी एंड सन के छोले भटूरे व लस्सी ज़रूर ट्राई करके जाइएगा। बहुत ही टेस्टी व हेवनली होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं किया जाता है, तो जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। चाट तो आपने सब जगह का खाया होगा, मगर लखनऊ का बास्केट चाट ऐसा नहीं। बास्केट चाट से लग रहा होगा आपको कि चाट बास्केट में तो नहीं मिलेगा। जी नहीं दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ का बास्केट चाट जो फुल ऑफ फ्लेवर यमी था, इसका कोई ही जवाब नहीं। तो इसको भूलिएगा नहीं और खाकर जरूर जाइएगा और हमें कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा यहाँ का बास्केट चाट। वैसे तो लखनऊ में खाने पीने का बेशुमार है। आप यहाँ पे लखनऊ आ रहे हैं तो आप खाने का बहुत ही फेमस जगह है, आप वहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए खाने पीने को ही कंटिन्यू रखते हैं और आपको ले चलते हैं प्रकाश की मशहूर कुल्फ़ी। यहाँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा लिस्ट में, यहाँ पे लिमिटेड ही मतलब रहता है और शाम के टाइम में बहुत ही भीड़ लगा रहता है। तो हम लोग तो सुबह गए थे तो इस टाइम भीड़ आपको नहीं दिख रहा होगा। का हाफ प्लेट 80 रुपये का है और फुल प्लेट 160 रुपये का। तो हमने पान वाला पान कुल्फ़ी और बादाम पिस्ता कुल्फ़ी ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद आप जैन चाट का चाट ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे अलग चाट रहेगा आपका, यहाँ पे आपको दही के साथ नींबू के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पे खाने की डिशेस में। तो आप ज़रूर लखनऊ में ट्राई कीजिएगा। टुंडे कबाब व रुमाली रोटी भी ट्राई कर सकते हैं। लखनऊ के नवाब काफ़ी शान से खाते थे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसमें चबाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम पंडित राजा मशहूर ठंडाई के पास गए। यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही बेकार रहा दोस्तों, बहुत ही बेकार ठंडाई था। इसका रेटिंग तो हम 0 देते हैं, पर बाकी जगह फूड बहुत ही यम्मी था, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लखनऊ आने का बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में, क्योंकि इस टाइम मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। आप आराम से घूम फिर सकते हैं क्योंकि सब जगह खुला आपको मिलेगा। चिल्लाती गर्मी में आप यहाँ लखनऊ को कवर नहीं कर सकते, इसलिए आप गर्मी के मौसम में मत आइएगा। आप अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में आ सकते हैं, आप आराम से लखनऊ को कवर कर सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं लखनऊ में कहाँ रुक सकते हैं। आप गोमती रिवर, बड़ा इमामबाड़ा व स्टेशन के आसपास हॉस्टल, होटल, एयरबीएनबी जो आपको 500 से 5000 के बीच में मिल जाएगा। तो दोस्तों लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है। यहाँ हर गली, हर मोड़ एक कहानी कहता है। अगर आप इतिहास, तहजीब और स्वाद से प्यार करते हैं तो लखनऊ आपका स्वागत करता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है नहीं देखा लखनऊ समझो उसने कुछ नहीं देखा। तो बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बजट। तो लखनऊ घूमने में पर पर्सन जो आपका बजट जाएगा वो 5 से 6 हज़ार लग जाएगा। तो इसी के हिसाब से ट्रिप प्लान बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आराम से लखनऊ के ट्रिप को एंजॉय किए होंगे। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।